नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद प्यारे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लर्न विद डीएस सर पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर के हाजिर हो चुके हैं उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम के लिए रीजनिंग का एक बेहतरीन मॉक टेस्ट। प्यारे साथियों, आज की इस क्लास में हमारा रीजनिंग का मॉक टेस्ट नंबर 1 होगा। इसमें प्यारे दोस्तों हम रीजनिंग के बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों को जानने का प्रयास करेंगे और बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से इस क्लास को हम देखेंगे। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज की इस प्यारी सी क्लास के बारे में। तो कुछ इस प्रकार से प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 होगा, जिसमें लिखा है कि कुवैत का संबंध अगर दिनार से है तो तुर्की का संबंध किससे होगा। ये जो क्वेश्चन मार्क दे रखा है, इसके स्थान पर कौन सा विकल्प आएगा। इसके अतिरिक्त हम क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, जिसमें लिखा है कौन सी आकृति भिन्न है। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर हमें विषम आकृति ज्ञात करनी है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस प्यारी सी क्लास को। उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कर लेते हैं। दोस्तों, रिक्वेस्ट ये है कि अपने चैनल पर नोट सब्सक्राइब यानी कि चैनल को सब्सक्राइब ना करने वालों की जो संख्या है वो 62% है, और दोस्तों जिन्होंने सब्सक्राइब किया है वो मात्र 37% हैं। तो यदि आप इस क्लास को देख रहे हैं तो बहुत ही बेहतरीन क्लास रहेगी, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। बस आप मेरे साथ इतना सा काम कर दीजिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की इस प्यारी सी क्लास को। क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी के सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों, जिसमें बोला गया है दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। पहला ही क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है कि कुवैत का जो संबंध है, क्या बोला है कि जो कुवैत है इसका संबंध किससे है, दीनार से है। और साथियों हमें बताना है तुर्की का संबंध किससे होगा, किसका, तुर्की। अब इसका हालांकि नाम तुर्की हो चुका है, इसका संबंध बताना है किससे होगा। प्यारे दोस्तों गौर से देखिए, जो कुवैत है ये एक प्रकार की कंट्री है और इसकी दीनार क्या है, एक मुद्रा है। क्या है, कुवैत की जो मुद्रा है वो दीनार है। उसी प्रकार तुर्की की मुद्रा की बात करते हैं, किसकी, तुर्की की मुद्रा। तो प्यारे दोस्तों तुर्की की जो मुद्रा है वो लीरा हो जाएगी, इस बात को याद रखेंगे। तुर्की की मुद्रा क्या होगी, लीरा होगी। लीरा दिया है विकल्प नंबर डी में। विकल्प नंबर डी प्रश्न नंबर 1 का सही उत्तर हो जाएगा, इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों दूसरे नंबर प्रश्न में चलते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न हमसे बोला गया है जिस प्रकार उल्लू उड़ने से संबंधित है उसी प्रकार मेमने से संबंधित है, यानी कि जो मेमना है वो किससे संबंधित हो जाएगा। एक अच्छा प्रश्न है। जो उल्लू होता है ये क्या है, एक प्रकार का पक्षी है, और ये क्या है, पक्षी क्या करते हैं भैया, उड़ते हैं। तो उल्लू उड़ने में कैसे संबंधित है, आप याद रखेंगे, उल्लू एक पक्षी है, ये क्या करता है, उड़ता है। उसी प्रकार मेमना, मेमना क्या है भाई, मेमना एक प्रकार का जानवर है। क्या है, एक प्रकार का जानवर है, यानी कि मेमना जो होता है उसे बकरी का बच्चा कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे, बकरी के बच्चे को ही मेमना कहा जाता है। तो छोटा सा जब बकरी का बच्चा होता है तो वो बहुत उछल कूद करता है, और उसी उछल कूद को प्यारे साथियों क्रीड़ा करना कहते हैं। क्या कहते हैं, याद रखेंगे, क्रीड़ा करना इसी को कहा जाता है। तो प्रश्न का जो उत्तर बनेगा वो बनेगा विकल्प नंबर 1। उल्लू अगर उड़ने से संबंधित होगा तो दोस्तों वहाँ पर मेमना का संबंध क्रीड़ा करने से हो जाएगा। चलिए तीसरे नंबर प्रश्न में आ जाइए। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दिया है जो कि श्रृंखला से संबंधित है। कह रहा है कि निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में लुप्त संख्या की पहचान कीजिए, यानी कि अंत में जो क्वेश्चन मार्क है इसके स्थान पर क्या आएगा हमें ये बताना है। तो दोस्तों अगर आप प्रश्न को अच्छे से देखेंगे तो 13 लिखा है, फिर 4 लिखा है। देखो 13 के बाद 4, 4 के बाद 26, फिर 8, फिर 52, फिर 7 और फिर 104। प्यारे दोस्तों अगर आप गौर से देखें, इसमें अल्टरनेट अगर लॉजिक लगाएं तो 13 दूनी 26, 26 दूनी 52, 52 दूनी 104। लेकिन प्यारे दोस्तों आगे देखोगे 4 के बाद 8 है, 8 के बाद 7 हो गया, फिर उसके बाद क्या होगा, तो यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ हो रही है। इसलिए अगर आप इस प्रश्न को गौर से देखें, अगर मैं पहली संख्या 13 को लेता हूँ, किसको, 13, और इसके दोनों डिजिट जोड़ूंगा तो प्यारे दोस्तों हमें दूसरी संख्या 4 प्राप्त होगी। उसी प्रकार मैं तीसरी संख्या को लेता हूँ जो कि 26 है। 26 के अगर मैं दोनों डिजिट जोड़ूंगा, किसको, 26 के दोनों डिजिट, तो प्यारे दोस्तों 6 2 8 होंगे जो कि चौथी संख्या दे रखी है। उसी प्रकार अब पांचवी संख्या 52 लेते हैं। पांचवी संख्या 52, अगर इसके हम दोनों डिजिट जोड़ते हैं 5 + 2, तो दोस्तों इस प्रकार से हमें छठवीं संख्या प्राप्त होगी जो कि हमारी 7 होगी।
कौन होगी, याद रखेंगे 7। ठीक है, इसी प्रकार अब 104, 104 के सारे डिजिट जोड़ेंगे 1, उसके बाद में प्लस में 0, प्लस में 4। तो दोस्तों इन सभी को जोड़ेंगे तो अपना क्या आ जाएगा, आप कहोगे सर इसका आ जाएगा 4 0 0 और 4 1 5। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 हमारा सही उत्तर बनेगा। इस बात को याद रखेंगे, जो कि हमें विकल्प नंबर सी में दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो उत्तर होगा वो विकल्प नंबर सी हो जाएगा। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। देखो, जब भी हम अल्टरनेट संख्याओं को देख रहे थे, जैसे 13 यानी दोनों डिजिट जोड़े, फिर 26 दोनों डिजिट जोड़े, फिर 52 फिर दोनों डिजिट जोड़े, फिर 104 तो इसके तीनों डिजिट जोड़े। इस प्रकार से हमारा 5 सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। प्यारे दोस्तों, डायरेक्शन और डिस्टेंस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दे रखा है। कह रहा है कि यदि दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाता है, उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाता है, इसी तरह सभी दशाएं बदलती जाती हैं, तो दोस्तों दक्षिण क्या होगा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आप सभी के लिए। चलिए बताइए साथियों, इसका उत्तर क्या होगा। देखिए प्यारे दोस्तों, प्रश्न में हमसे कहा है, क्या बोला है, दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाता है। तो सबसे पहले हमें दिशाओं का ज्ञान होना जरूरी है। इस तरह से हमारी ईस्ट यानी पूर्व दिशा होती है, इस तरफ वेस्ट हमारी क्या होती है, पश्चिम दिशा, ऊपर की ओर नॉर्थ होती है और नीचे की ओर साउथ होती है। प्यारे दोस्तों, दक्षिण पूर्व की बात आ रही है, यानी कि ईस्ट और साउथ के बीच की दिशा। ईस्ट और साउथ के बीच की दिशा जो होती है वो हमारी साउथ ईस्ट होती है। लेकिन ये जो साउथ ईस्ट है, ये प्यारे साथियों क्या बन रही है, ये नॉर्थ बन रही है। क्या बन रही है, नॉर्थ, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। प्यारे दोस्तों याद रखेंगे, ACW 135 डिग्री घूम के जा रही है। ये जो दिशा है एंटी क्लॉकवाइज क्या कर रही है भैया, 135 डिग्री घूम के जा रही है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों बोला है कि जो उत्तर पूर्व है, उत्तर पूर्व कहाँ पर है, तो आप बोलोगे ईस्ट और नॉर्थ के बीच की दिशा नॉर्थ ईस्ट। तो दोस्तों ये उत्तर पूर्व मिलेगी, और ये उत्तर पूर्व कह रहा है पश्चिम बन जाती है, यानी कि यही क्रम फिर से जारी हो रहा है। ACW फिर से हमारी 135 हो रही है। तो अब प्यारे दोस्तों सभी दिशाएं ACW घूम जाएंगी 135, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। तो कह रहा है दक्षिण क्या होगा। साथियों दक्षिण यहाँ पर है, और दक्षिण को अगर हम 135 डिग्री घुमाते हैं, यहाँ से घुमाएंगे 135 डिग्री, तो ये वाली दिशा निकल के आएगी जो कि नॉर्थ ईस्ट कहलाएगी। क्या कहलाएगी साथियों, याद रखेंगे, नॉर्थ ईस्ट कहलाएगी। और नॉर्थ ईस्ट का मतलब होता है उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व हमें विकल्प नंबर सी में दिया है, तो विकल्प नंबर सी प्रश्न नंबर 4 का सही उत्तर हो जाएगा। इस बात को याद रखेंगे। प्रश्न में सभी दिशाओं को आप लोगों को ACW 135 घुमा देना है। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 एक और डायरेक्शन और डिस्टेंस का प्रश्न है, जिसमें बोला है अतुल उत्तर की ओर 5 किलोमीटर की दूरी चलता है। भाई अतुल नाम का बंदा है, मान लेते हैं यहाँ से चला है उत्तर की ओर, उसने 5 किलोमीटर की दूरी तय की है। उसके बाद दोस्तों बोल रहा है कि दाईं ओर मुड़कर उसने फिर से कह रहा है कि दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर की दूरी तय की, यानी कि दाईं ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। उसके बाद दोस्तों कह रहा है वह फिर से दाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, फिर से दाईं ओर मुड़ेगा और दोस्तों 5 किलोमीटर चल जाएगा। कह रहा अब वह शुरुआती स्थान से कितनी दूर है। प्यारे दोस्तों, शुरुआती स्थान को देखेंगे तो ये नीले कलर में हो जाएगा, और अंत स्थान ये अगला नीला कलर। तो दोस्तों हमें ये दूरी बतानी है कितनी होगी। भाई यहाँ पर एक आयत बनेगा जिसकी सम्मुख भुजाएं समान होंगी। प्यारे दोस्तों सम्मुख भुजाएं समान हैं, देखो 5 5 के बराबर हो जाएगी, तो ये जो 3 दिशा है ये 3 के बराबर हो जाएगी। किसके, 3 के बराबर। तो प्रश्न का जो उत्तर होगा वो प्यारे दोस्तों 3 किलोमीटर बनेगा, जो कि विकल्प नंबर 1 में दिया है। इस बात को आप सभी प्यारे दोस्त अच्छे से याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि कथन और तर्क से संबंधित है। प्यारे दोस्तों कथन दिया गया है, जिसमें बोला है क्या निजी क्षेत्र को, क्या बोला है, क्या निजी क्षेत्र को भारत में अस्पतालों को संचालित करने की अनुमति दी जानी चाहिए। निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहा है, और दोस्तों यहाँ पर भारत में अस्पतालों को संचालित करने की अनुमति दी जानी चाहिए, ऐसी बात कह रहा है। तो क्या पहला तर्क हम निकालते हैं। पहला तर्क में कह रहा है कि हाँ वे उन्नत पश्चिमी देशों में संचालित होते हैं। भाई कथन में एक बात याद रखना है, कथन और तर्क की, कथन तर्क हो चाहे कथन निष्कर्ष हो, जब तुलना किसी अन्य देश से होने लगती है और अपने देश की बात हो रही होती है, वहां पर तर्क बिल्कुल गलत हो जाता है या निष्कर्ष बिल्कुल गलत हो जाता है। जैसे कथन में भारत के बारे में बात की गई थी, लेकिन तर्क में क्या रहा है, पश्चिमी देशों के बारे में। तो कथन तो कहीं पश्चिमी देशों के बारे में कह नहीं रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। दोस्तों कह रहा है कि नहीं,
अस्पतालों को निजी हाथों में रखना खतरनाक है। भाई ऐसी भी जानकारी हमें कहीं भी कथन में नहीं दी है। कथन में तो केवल पूछा गया है कि क्या निजी क्षेत्र में भारतीय अस्पतालों को संचालित करने की अनुमति दी जानी चाहिए, तो ऐसी जानकारी तो है नहीं यहाँ पर कहीं भी कि निजी हाथों में रखना खतरनाक होगा। कई ऐसे निजी अस्पताल हैं जो अच्छी सेवाएं दे रहे हैं, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। तो इस स्थिति में आप लोग बोलेंगे ना तो तर्क एक और ना ही तर्क दो मजबूत हैं। क्या बोलेंगे साथियों? ऐसी स्थिति में आप कहोगे ना तो तर्क एक और ना ही तर्क दो मजबूत है। विकल्प नंबर सी हमारा सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों बोला गया है उस आकृति का चयन करें जो दूसरी आकृति से भिन्न है। प्यारे दोस्तों कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इसका सही उत्तर बनेगा? देखिए ऑप्शन नंबर ए को अगर आप देखेंगे, तीनों अलग अलग दिशाओं में आकृतियां जा रही हैं। क्या है दोस्तों? तीनों अलग अलग दिशाओं में आकृतियां जा रही हैं। अगर आप गौर से देख पाएं, पहली नॉर्थ, दूसरी यहाँ पर साउथ ईस्ट और तीसरी हो जाएगी साउथ वेस्ट में। फिर एक अपनी नॉर्थ वेस्ट में, दूसरी नॉर्थ ईस्ट में और तीसरी साउथ में। फिर एक दोस्तों नॉर्थ वेस्ट में, फिर दोस्तों एक नॉर्थ ईस्ट में और एक साउथ में। लेकिन प्यारे दोस्तों जब आप ऑप्शन नंबर डी को देखेंगे तो इसकी दो आकृतियों की दिशाएं एक ही तरफ हो गई हैं। इस कारण हम कह सकते हैं कि जो प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है ये बिल्कुल सभी से विषम है। तो तीन एक जैसे हैं जिनकी तीनों आकृतियों की दिशाएं अलग अलग हैं, जबकि ऑप्शन नंबर डी में दो आकृतियों की दिशाएं एक दिशा में हो गई, इस कारण से गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इन सभी में से क्या है प्यारे दोस्तों? भिन्न है। इस बात को याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है दिखाए गए चित्र के अनुसार सीट को एक बॉक्स बनाया जाता है, बॉक्स में एम के विपरीत सतह पर क्या होगा? प्यारे दोस्तों जब भी आप सभी के सामने एक क्वेश्चन आता है ओपन डाइस, ओपन डाइस यानी कि खुला पासा। प्यारे दोस्तों किसकी बात हो रही है? खुले पासे की बात हो रही है। खुला पासा जब भी आता है तो एक बात याद रखना है दोस्तों, प्रत्येक, याद रखेंगे, नोट करके लिख लो, प्रत्येक तीसरी सतह विपरीत होती है। क्या होती है? प्रत्येक तीसरी सतह विपरीत होती है। क्या होती है? प्रत्येक तीसरी सतह विपरीत होती है। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रख लेंगे। तो दोस्तों हमसे पूछा गया है एम का विपरीत। एम का देखो यहाँ पर है, एम का तीसरा, पहला दूसरा छोड़ के तीसरा बनेगा नहीं, इस दिशा में भी नहीं और नॉर्थ में भी नहीं, यानी कि तीन दिशाओं में नहीं बन रहा है। तो दक्षिण की दिशा में देखेंगे प्रत्येक तीसरा, एम का तीसरा जो बनेगा वो क्यू बनेगा। विकल्प नंबर बी में हमें क्यू दे रखा है, ये दोस्तों अपोजिट हो जाएगा। प्रत्येक तीसरे की अगर सभी में बात करते हैं तो दोस्तों देखो एल में तीसरा आएगा एन, तो एल का अपोजिट पूछ ले तो एन बताना है। ओ का पूछ लेगा तो तीसरा पी है, तो ओ का अपोजिट प्यारे दोस्तों पी हो जाएगा। और उसी प्रकार से एम का अपोजिट क्यू हो जाएगा। एम का पूछा है, विकल्प नंबर बी सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाइए। दोस्तों बोला गया है 15 छात्रों की कक्षा में विक्रांत शीर्ष से 32वां है, अंत से उसका स्थान क्या है? दोस्तों माफी चाहेंगे, 65 छात्रों की एक कक्षा में बोला है। ठीक है, तो यहाँ पर बताइए इसका उत्तर क्या होगा। एक प्यारे दोस्तों हमारे पास कक्षा है, मान लेते हैं ये एक कक्षा है। इसमें दोस्तों टोटल स्टूडेंट की संख्या कितनी है? 65 है। कितनी है? 65 है। और दोस्तों हमसे यहाँ पर बोला गया है कि विक्रांत नाम का लड़का जो है वो शीर्ष से कितने नंबर पर है? प्यारे दोस्तों V4 विक्रांत जो है शीर्ष से हमारा हो जाएगा 32वें नंबर पर। अंत से इसका स्थान बताना है। यही स्थान अंत से क्या आप लोग बता सकते हो विक्रांत का? तो आप प्यारे दोस्तों एक फॉर्मूला याद रखते हैं, लेफ्ट प्लस में राइट और इसका क्या करते हैं माइनस में 1 बराबर में टोटल। ये एक फॉर्मूला होता है रैंकिंग का बहुत ही बेहतरीन। लेफ्ट मतलब बाएं दिशा से, राइट मतलब दाएं दिशा से, और दोनों को जोड़ करके एक घटा देते हैं और हमारा टोटल स्टूडेंट आ जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर टोटल स्टूडेंट दिया है और लेफ्ट से कंडीशन 32 दी गई है, राइट से हमें निकालनी है। टोटल में से हम कर देंगे इसमें -1 बराबर में टोटल में कितने दिए हैं? 65। तो प्यारे दोस्तों एक को इस तरफ पक्षांतर कर देते हैं तो 32 प्लस आर बराबर में क्या हो जाएगा? 65 1 66। दोस्तों अब आर बराबर जब आप निकालोगे तो 66 में से घटेगा 32। जब 66 में से 32 घटेगा तो आर बराबर प्यारे दोस्तों 34 आएगा। कितना आएगा? 34। 34 प्यारे दोस्तों विकल्प नंबर सी में दिया है। विकल्प नंबर सी हमारा इस प्रश्न का एकदम सही जवाब होगा। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी देखिए दोस्तों। ये भी हमें दे रखा है किसका?
यहाँ पर भी हमें वो प्रश्न दे रखा है, किसका, रैंकिंग का प्रश्न। कह रहा है लड़कियों की एक पंक्ति में बाणी आगे 6ठे स्थान पर है और स्वाति पीछे से 9वें स्थान पर है। बाणी और स्वाति के बीच 7 लड़कियां हैं, तो पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं, हमें ये बताना है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बोला है कि आगे से बाणी कौन से स्थान पर है, 6ठे पर है। तो मैं मान लेता हूं एक टोटल ये पंक्ति है, इसमें आगे से एक पंक्ति जो मान लेते हैं, सबसे पहले तो एक पंक्ति मानते हैं, ये वाली हमारी एक पंक्ति है। इस पंक्ति में जो वाणी है वो आगे से कौन से स्थान पर है, V4 वाणी 6वें स्थान पर है। और कह रहा है दोस्तों स्वाति पीछे से 9वें स्थान पर है। स्वाति नाम की जो लड़की है वो दोस्तों पीछे से कौन से स्थान पर है, याद रखेंगे यहाँ पर पीछे से स्थान पर हो जाएगी S4 स्वाति 9वें स्थान पर। लेकिन दोस्तों हमसे बोला है इन दोनों के बीच में 7 लड़कियां हैं। कितनी लड़कियां हैं, 7 लड़कियां हैं। तो गौर से देखो प्यारे दोस्तों, बाणी तक के लड़के ले लेते हैं और स्वाति तक की लड़कियां ले लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे बाणी तक तो 6 बच्चियां रही होंगी और पीछे स्वाति तक 9 रही होंगी और बीच में 7। सभी को आप लोग जोड़ देंगे तो यहाँ पर पंक्ति में कुल टोटल लड़कियां आ जाएंगी। क्या आ जाएंगी, टोटल लड़कियां। 9 6 15 7 22। प्यारे दोस्तों इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो 22 हो जाएगा। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। विकल्प नंबर 2 हमारा इस प्रश्न का एकदम सही जवाब है। अगले प्रश्न में आ जाइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे बोला गया है अगर कल के पहले का दिन रविवार था तो आने वाले कल के बाद का दिन क्या होगा। तो दोस्तों गौर से देखो, ऐसे प्रश्न में सबसे पहले आपको एक बात याद रखनी है कि आज कहाँ पर है। क्या है, आज कहाँ पर है। तो कह रहा है कि अगर कल से पहले का दिन रविवार था का मतलब बीता हुआ हमारा यहाँ पर कल आ जाएगा। और इसके पहले वाला जो दिन था वो कौन था, रविवार था प्यारे दोस्तों। और उसके बाद में पूछा है आने वाला कल आगे आएगा। ठीक है, याद रखेंगे आने वाला कल आगे आएगा। और यहाँ पर दोस्तों हमें दिन बताना है आने वाले कल के बाद का दिन क्या होगा। तो दोस्तों अगर कल के एक दिन पहले रविवार रहा होगा तो कल क्या रहा होगा, सोमवार रहा होगा प्यारे दोस्तों। उसके बाद आज क्या है भैया, मंगल है। और कल क्या होगा तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर बुधवार होगा। और उसके बाद वाला जो दिन होगा वो प्यारे साथियों गुरुवार को डिनोट करेगा। किसको, गुरुवार को। तो प्रश्न का जो उत्तर है वो प्यारे साथियों गुरुवार आएगा, जो कि विकल्प नंबर बी में दिया है। क्योंकि हमसे पूछा गया है साथियों, क्या पूछा है कि कल के पहले का दिन हमने क्या बनाया, रविवार। तो दोस्तों कह रहा है कि आने वाला कल ये रहा, उसके बाद का दिन गुरुवार हो जाएगा, जो कि बी नंबर में दिया है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम 12 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कोडिंग डिकोडिंग का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर बोला गया है यदि किसी कोड भाषा में सेस्मो को ये लिखा जाता है तो EARTH को किस प्रकार लिखा जाएगा। चलिए हम देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले एस, उसके बाद में ई, फिर क्या है, आई है, फिर दोस्तों हमारे पास क्या है, एस है। देखो आई के बाद में क्या है, एस है, एस के बाद में क्या है, एम है, एम के बाद में ओ है। तो प्यारे दोस्तों इसको लिखा क्या गया है, तो सबसे पहले इसको यही देख लेते हैं, इसी को देखने जाते हैं। तो सेस्मो को हमने पाया दोस्तों, लिखा गया है टी के बाद में ई, इसके बाद में जे, उसके बाद में एस, उसके बाद में एन और इसके बाद में ओ। तो दोस्तों ये लिखा गया है। और साथियों हमें कोडिंग किसकी बतानी है, तो आप याद रखोगे EA, उसके बाद में R, फिर THD, इसकी कोडिंग बतानी है। तो गौर से साथियों देखो, यहाँ पर आप लोग गौर से देखेंगे इसकी कोडिंग क्या होगी। चलिए हम बता देते हैं। तो सबसे पहले तो ये देख लो इसको कैसे लिखा है। तो भैया S19 पर होता है, गौर से देखो S19 पर होता है, T हमारा 20 पर होता है, E को एज अ टीज लिखा है, I 9 पर होता है, ये हमारा J 10 पर होता है, S को एज अ टीज लिखा है, M 13 पर होता है और N 14 पर होता है। एक एज अ टीज यानी कि एक को छोड़ करके एक एज अ टीज लिखा है। तो पहला वाला 5 पर है, इसमें एक जुड़ेगा तो 6 पर आता है F। A होता है एज अ टीज लिखना पड़ेगा। R हमारा 18 पर होता है, एक जोड़ के लिखोगे तो 19 जो कि S होता है। T को T लिखना पड़ेगा क्योंकि एक छोड़ करके एक एज अ टीज। H 8 पर होता है दोस्तों, इसमें एक जोड़ के 9 लिख देंगे, D को D छोड़ देंगे। ठीक है, तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा फास्टेड। क्या हो जाएगा, फास्टेड। फास्टेड प्यारे दोस्तों देखेंगे विकल्प नंबर 1 में दिया है, ये हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम आ जाते हैं 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 कथन और निष्कर्ष से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न का आप सभी प्यारे दोस्त उत्तर बताएंगे। चलिए दोस्तों हम यहाँ पर इसमें देख लेते हैं। कथन में कह रहा है कुछ लड़के छात्र हैं, आरेख के माध्यम से बनाएंगे
तो कुछ L4 लड़के जो हैं वो क्या हो जाएंगे, CH4 छात्र हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, CH4 छात्र। ठीक है, यहाँ पर C4 छात्र बना दें या फिर छात्र बना दें ऐसे। ठीक है, तो कुछ लड़के हमारे पास छात्र हो जाएंगे। सभी छात्र प्यारे दोस्तों दिग्गज हैं। जितने भी छात्र का पार्ट है वो सारा का सारा किस में आ जाएगा, D4 दिग्गज में आ जाएगा। अब कह रहा है कुछ दिग्गज खिलाड़ी हैं। प्यारे दोस्तों कुछ D4 जो दिग्गज हैं वो हमारे पास इतना इतना सा पार्ट K4 खिलाड़ी का हो जाएगा। इस बात को याद रखेंगे। अब प्यारे दोस्तों हम यहाँ पर निष्कर्ष देखते हैं। निष्कर्ष नंबर 1 बोला गया है कुछ दिग्गज खिलाड़ी हैं, सॉरी कुछ दिग्गज लड़के हैं। क्या प्यारे दोस्तों यहाँ पर कुछ D4 दिग्गज हमारे L4 लड़के हो रहे हैं। तो आप कहोगे दिग्गज के लिए जो आया है वो ब्लू सर्कल आया है और रेड आया है ये L4 किसके लिए, लड़के के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर इतना इतना सा पार्ट इसका संबंध बनाएगा, तो पहला वाला सही हो जाएगा। अब कह रहा है कुछ खिलाड़ी छात्र हैं। क्या कुछ K4 खिलाड़ी जो हैं वो छात्र हो रहे हैं, छात्र हो रहे हैं, जल्दी से बताओ। आप कहोगे सर दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, हो सकता है संबंध बने, हो सकता है ना बने, लेकिन हमारे अनुसार नहीं बन रहा है तो हम गलत कर देंगे। अब कह रहा है कुछ लड़के खिलाड़ी हैं। क्या दोस्तों कुछ L4 लड़के K4 खिलाड़ी हो रहे हैं, बिल्कुल भी दूर दूर तक कोई भी संबंध नहीं है, हो सकता है बने अथवा ना बने, हमें पता नहीं चल रहा है। तो हम इस आधार पर कहेंगे दोस्तों केवल निष्कर्ष एक निकलता हो। क्या बोलेंगे, ओनली फर्स्ट कंक्लूजन आर राइट। ठीक है, इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न में आ जाते हैं। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों हमारे पास श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें बोला है श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी। श्रृंखला को अगर देखोगे 41 है, 56 है, 86 है और 131 है और प्यारे दोस्तों यहाँ पर 191 है, फिर क्वेश्चन मार्क दिया है। तो प्यारे दोस्तों इनके बीच का हम अंतर देखते हैं। पहली बार में अंतर देखोगे 51, 15, 56 का है दोस्तों। दूसरी बार में देखोगे 56 और 30, 86 का है। तीसरी बार में अगर देखने जाओगे यहाँ पर देखो 86 और यहाँ पर आगे देखने जाओगे तो प्यारे दोस्तों 45 का अंतर मिलेगा। 86 45 होता है 131 और अगली बार में जाओगे तो 131 में से सीधा 60 जुड़ा है। कितना, सीधा 60 जुड़ा है, 191 हो गया है। तो इस प्रकार से आगे हम जोड़ देंगे 75 क्यों प्यारे दोस्तों, क्योंकि 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौके 60 और 15 पना 75। तो अब हम यहाँ पर 191 में 75 जोड़ेंगे तो प्यारे दोस्तों यूनिट डिजिट हमारा 6 आएगा, 9 7 16 आ जाएगा और 1 1 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 1 1 2 हो जाएगा, माफ़ी चाहेंगे 1 1 2 हो जाएगा। तो प्रश्न का जो उत्तर होगा वो 266 बनेगा, जो कि विकल्प नंबर 4 में है। ये इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, इस बात को सभी प्यारे दोस्त अच्छे से याद रखेंगे। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों यहाँ पर बोला गया है निम्नलिखित में से 5 में से 4 किसी प्रकार से समान है, वह कौन सा अक्षर है जो समूह से संबंधित नहीं है। यहाँ पर आप लोगों को 5 अक्षर समान मिलेंगे जबकि एक असमान मिलेगा। असमान की पहचान करनी है तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो C है, फिर Q है, फिर E है, फिर W है, फिर क्या है, X है। तो दोस्तों यहाँ पर बताना है इसमें क्या विषम है। तो गौर से देखो, C हमारा होता है 3 पर, Q होता है प्यारे दोस्तों 17 पर और E होता है हमारा 5 पर और W जो होता है वो प्यारे दोस्तों होता है कितने पर, 23 पर और X जो होता है वो 24 पर होता है। तो देखो इसमें से विषम क्या है, अलग क्या है, ये बताना है। देखिए साथियों मेरी बात को समझो, यहाँ पर अगर आप विषम देखने जाओगे तो आपके अनुसार जो विषम आएगा वो 24। क्यों आएगा, क्योंकि ये एक सम संख्या है। क्या है, ये एक सम संख्या है। अन्य सभी ऑप्शन क्या हैं प्यारे दोस्तों, अन्य सभी ऑप्शन विषम संख्या हैं। लेकिन यहाँ पर आपको x कहीं भी ऑप्शन में नहीं मिलेगा, तो इस कारण से ये लॉजिक तो लगेगा नहीं। तो क्या प्रश्न गलत है या फिर लॉजिक गलत है? भाई प्रश्न गलत कभी भी नहीं होता है, लॉजिक गलत होता है। इस प्रश्न का उत्तर बनेगा 5। 5 क्यों, क्योंकि 5 पर आता है ई एक प्रकार का स्वर है। क्या है, स्वर है। अन्य सभी क्या दे रखे हैं, व्यंजन दे रखे हैं। सी क्यू व्यंजन है, डब्ल्यू एक्स व्यंजन है, जबकि ई क्या है, स्वर है। इस प्रकार से ये विषम है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा इस प्रश्न का एकदम सही उत्तर बनेगा, इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों हमारे पास दिया गया है किससे, तो बोलेंगे आप लोग मानसिक अभिरुचि से। मानसिक अभिरुचि का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि यूपी पुलिस की 2023 में पेपर हुआ था, माफी चाहेंगे 2024 में जो भी फरवरी में पेपर हुआ था उसी का प्रश्न है। इसमें बोला है
आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एक स्थानीय मेले में उत्तेजित भीड़ एक किशोर पर चोरी का आरोप लगाती है और मॉब लिंचिंग का प्रयास करती है। आपको क्या करना है ये बताना है। देखो, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं और स्थानीय मेले में गए, वहां पर एक किशोर के ऊपर की भीड़ ने चोरी का आरोप लगा दिया और उसकी मॉब लिंचिंग करने का प्रयास किया, तो आप क्या करेंगे वहां पर। कह रहा है यदि पर्याप्त सबूत उपलब्ध हैं तो भीड़ को आरोपी को दंडित कर देना चाहिए। कह रहा है कि यदि पर्याप्त सबूत उपलब्ध हैं तो भीड़ को आरोपी को दंडित कर देना चाहिए। भाई ऐसी तो बात आप बिल्कुल नहीं करेंगे, आपको दोनों लोगों के हित देखने हैं। कह रहा है दबाव डालकर आरोपी से जुर्म कबूल करवाना चाहिए। भाई ये बात तो पुलिस में बिल्कुल सटीक बैठती है। जब हम पुलिस वाले बन जाते हैं तो ऐसे ही कठोर कार्य करते हैं, लेकिन भाई ये भी नहीं करना है, मानवता के खिलाफ है। आपको अकॉर्डिंग टू लॉ, जो पुलिस का कानून कहता है उसे करना है। तो कह रहा है निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए किशोर को बचाना चाहिए और भीड़ को तितर बितर करना चाहिए। जब आपने देखा कि पुलिस अधिकारी के रूप में वहां पर तैनात थे कि एक किशोर पर चोरी का आरोप लगता है और उसकी मॉब लिंचिंग होती है, तो आप क्या करेंगे, निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए किशोर को बचाएंगे और भीड़ को तितर बितर कर देंगे। ये बात एकदम सही है। कह रहा है पूछताछ के लिए आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए बल का प्रयोग करना चाहिए। भाई बल के प्रयोग की कोई बात ही नहीं होगी, क्योंकि वो एक किशोर है, एक किशोर को आप स्वयं ही पकड़ सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो विकल्प नंबर सी हो जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 17 भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह भी प्रश्न आपका मानसिक अभिरुचि से ही संबंधित है। कह रहा है आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एटीएम कार्ड पर क्लोनिंग के और मामलों को रोकने के लिए आपको क्या करना है। एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, कहां पर, एटीएम कार्ड पर। एटीएम कार्ड पर क्लोनिंग के मामले को रोकने के लिए क्या करेंगे आप, बताइए। तो दोस्तों कह रहा है कार्य प्रणाली को समझने के लिए कार्ड क्लोनिंग प्रोटोटाइप खरीदना चाहिए। संदिग्ध सहयोगियों की पहचान करने के लिए सभी एटीएम को एक एक पर्यवेक्षक रहने चाहिए। और कह रहा है विसंगतियों के लिए एटीएम मशीन एक्सेस लॉक की जांच करनी चाहिए। क्षेत्राधिकार के सभी एटीएम अस्थायी रूप से बंद करने चाहिए। देखो, बंद करने का मतलब है आप जुर्म से आप उसको बचाने से भाग रहे हैं, तो ये तो गलत है। 4 नंबर, अब बताओ क्या होगा। कह रहा है संदिग्ध सहयोगियों की पहचान करने के लिए एटीएम में एक एक पर्यवेक्षक रखना चाहिए। ये आपका उत्तर नहीं बनेगा, इस बात को याद रखेंगे। कार्ड प्रणाली को समझने के लिए कार्ड क्लोनिंग प्रोटोटाइप खरीदेंगे, बिल्कुल नहीं खरीदेंगे। प्यारे दोस्तों, उसने पूछा है कि एटीएम कार्ड के क्लोनिंग के और मामले को रोकने के लिए क्या करेंगे, तो विसंगतियों के लिए एटीएम मशीन एक्सेस लॉक की जांच करेंगे। ये बात बिल्कुल सही होगी, इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। यूपी पुलिस का यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो प्यारे दोस्तों, फिलहाल आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद है आज की क्लास शानदार जबरदस्त लगी होगी। यदि क्लास पसंद आई है तो आप लोगों से निवेदन है कि ये जो नोट सब्सक्राइब करने वालों की संख्या 62% है, आप इसमें शामिल ना हो। आप चैनल को सब्सक्राइब करके 37.333% में शामिल हो जाइए। आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और ही इस तरह की वीडियो के लिए सेशन को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।